आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय हो जाने के बाद क्या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद खत्म हो गई है? दरअसल ये पहला मामला नहीं है। लालू यादव परिवार का नाम पहले भी फॉर्डर स्कैम से लेकर लैंड फॉर जॉब्स तक कई घोटालों से जुड़ा है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है क्योंकि अब होने वाले बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव खुद सीएम पद के दावेदार हैं। अब कोर्ट का ये फैसला उनके लिए या तो एक बड़ा झटका साबित होगा या फिर चुनावी हथियार भी बन सकता है। पूरा फैसला जनता के मूड पर निर्भर है। दरअसल कोर्ट में अपने खिलाफ आरोप तय हो जाने के बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अमित शाह ने बिहार आकर कहा था कि उन्हें चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। अब अगर जनता उन्हें पीड़ित मान लेती है तो आरजेडी को फायदा हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। अब पहले आपको थोड़ा समझा देते हैं कि मामला है क्या और तेजस्वी यादव पर क्या आरोप तय हुए हैं। फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद उनके सीएम बनने के कितने चांसेस हैं। तो दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोगों को आरोपी करार कर दिया है। ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि पुरी और रांची में मौजूद आईआरसीटीसी के 2 बीएनआर होटलों के रखरखाव का ठेका सुजाता होटल्स को एक फर्जी टेंडर प्रक्रिया के जरिए दिया गया। आरोप है कि बदले में लालू परिवार को पटना में प्राइम लोकेशन पर जमीन मिली। ऐसे में तेजस्वी यादव की बात करें तो उन पर भ्रष्टाचार, आपराधिक विश्वासघात और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप तय हुए हैं। अब समझते हैं कि क्या आरोप तय होने के बाद तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना पूरा हो पाएगा? तो इसको कुछ सवालों के जरिए समझते हैं। पहला सवाल, क्या अब तेजस्वी यादव खुद को युवाओं का आइडियल साबित कर पाएंगे? तेजस्वी यादव ने खुद को बिहार युवाओं के आदर्श नेता के रूप में पेश किया है। क्रिकेटर से राजनेता तक का सफर, फिटनेस आइकन की छवि और नौकरियां देने वाले नेता के रूप में उनकी ब्रांडिंग लगातार चलती रही है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के प्रदर्शन में उनकी उभरती छवि का असर साफ तौर पर दिखा था, लेकिन आईआरसीटीसी चार्जशीट इस छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। सीबीआई की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर हुई और परिवार को बेनामी तरीके से जमीन मिली। अभी इस मामले में ट्रायल तो बाकी है, यानी आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन ये दाग ही तेजस्वी यादव की छवि को चोट पहुंचा सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला था, जब आरजेडी को 40 में से सिर्फ 4 सीटें मिली थी और इसकी एक वजह यादव परिवार की विवादित छवि ही रही थी। सी वोटर सर्वे के मुताबिक 55% युवा मानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। हालांकि तेजस्वी यादव इसे साफ तौर पर राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। तो अब दूसरा सवाल, क्या चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट को साजिश बताकर भुनाया जा सकता है? तो विपक्ष पहले से ही सीबीआई और ईडी को बीजेपी का चुनावी हथियार बताता रहता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2018 में चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन 2025 में जब उन्होंने खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, तभी आरोप तय कर दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठे कि क्या ये सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है या सोची समझी टाइमिंग है? बिहार चुनाव नवंबर में 2 चरणों में होने वाले हैं। इसी बीच 13 अक्टूबर को कोर्ट का ये फैसला बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद बन सकता है। आपको बता दें कि 2020 में ईडी की कार्रवाई तेजस्वी यादव के खिलाफ की गई थी, लेकिन महागठबंधन ने विक्टिम कार्ड खेलकर 110 सीटें जीत ली थी। इस बार भी वही रणनीति अपनाई जा रही है। कुल मिलाकर टाइमिंग बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन तेजस्वी यादव भी इसे मौके में बदलने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सफलता अभी 50-50 लग रही है। अब सवाल कि क्या तेजस्वी यादव का विक्टिम कार्ड चलेगा? तो लालू यादव ने चारा घोटाला के दौरान
खुद को पीड़ित बताया था, जिसके बाद दलित और ओबीसी वोट उनके पक्ष में आ गया था। तेजस्वी यादव भी अब यही पेश कर रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, मुझे सताया जा रहा है। तेजस्वी यादव का साफ इशारा है कि बिहार बदल रहा है, इसीलिए मुझे रोका जा रहा है। तेजस्वी नौकरी के वादों के साथ सताए गए योद्धा की छवि की तरह सामने आ रहे हैं, लेकिन अब मामला उतना आसान नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में आरजेडी की हार दिखाती है कि विक्टिम कार्ड कमजोर पड़ गया था। ईबीसी और अपर कास्ट वोटर्स इसे ड्रामा मानते हैं। उधर नीतीश कुमार विकास वर्सेस भ्रष्टाचार की लाइन पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव कोर्ट में दमदार बचाव नहीं दिखा पाए तो ऐसे में विक्टिम कार्ड फेल हो सकता है। अब सवाल कि क्या इस मामले से कोई फर्क पड़ेगा भी, क्योंकि लालू परिवार पर तो पहले से ही कई केस है। तो लालू परिवार पर 10 से ज्यादा केस चल रहे हैं। 1997 से जेल और बेल का सिलसिला जारी है। बावजूद इसके आरजेडी का कोर वोट बैंक यानी मुस्लिम प्लस यादव कभी नहीं डगमगाया। 2029 में लालू जेल में थे, फिर भी पार्टी को 16% वोट मिला था। तो क्या अब आईआरसीटीसी चार्जशीट का कोई असर नहीं होगा? तो कोर वोटर्स पर तो शायद नहीं होगा, लेकिन असली चुनाव स्विंग वोटर्स तय करते हैं, यानी वो वोटर जो ना तो सत्ता पक्ष और ना विपक्ष के कोर वोटर हैं। ये वो वोटर हैं जो चुनाव में किसी की तरफ भी मुड़ सकते हैं। तो इस चार्जशीट ने तेजस्वी यादव के लिए लालू 2.0 की छवि बना दी है, जिससे ये वाले वोटर प्रभावित हो सकते हैं। अब सवाल कि क्या महागठबंधन के अंदर इस मामले से कलह बढ़ेगी? तो इस केस को लेकर कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को पूरा समर्थन दिया है और इसे बीजेपी की साजिश बताया है। लेकिन महागठबंधन में तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे घोषित करने पर पहले से ही असमंजस है। तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार मान तो लिया गया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक खुलकर समर्थन नहीं दिया है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बढ़ गई है कि आधिकारिक तौर पर खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कैसे करवाया जाए। तो कुल मिलाकर अभी तो सिर्फ आरोप तय हुए हैं, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। तेजस्वी यादव को ये मुकदमा सिर्फ अदालत में ही नहीं बल्कि जनता की अदालत में भी लड़ना पड़ेगा।